Hello बच्चों, let's read this question. The question says the formation of gametocyte of malarial parasite takes place in. तो formation of gametocyte यानी कि gametes जो बनते हैं malarial parasite के, वो कहाँ पे बनते हैं? In the stomach of female anopheles, in the stomach of male anopheles, in the blood of man, in the salivary glands of anopheles. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है मलेरिया की. मलेरिया मलेरिया आपका क्या है? मलेरिया इज अ मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन. मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन. infectious disease. infectious disease infectious disease है affecting humans and caused by plasmodium species. Plasmodium species. अब बात करते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. यहाँ पे क्या होता है? फीमेल एनोफ्लीज अब फीमेल एनोफ्लीज जो मॉस्किटो है ये आपका ट्रांसमिट करेगा स्पोरोजोइट्स को. फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो ट्रांसमिट स्पोरोजोइट्स जो एक इन्फेक्टियस स्टेज है ये स्पोरोजोइट्स की. तो ये सलाइवा के साथ ही क्या करती है? सलाइवा के अंदर ये स्पोरोजोइट्स होते हैं. सलाइवा के साथ ही वो क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एंटर हो जाते हैं स्पोरोजोइट्स इनटू द ह्यूमन होस्ट इनटू ह्यूमन. अब ह्यूमन क्या है? उसके लिए होस्ट बन गया. ह्यूमन होस्ट पे चली गई ये स्पोरोजोइट. अब ये जो स्पोरोजोइट है ये क्या करता है? स्पोरोजोइट्स ये ट्रेवल करेगा और ट्रेवल करता करता ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड. अब ब्लड से होता हुआ ब्लड वेसल्स टू लीवर सेल. अब ये लीवर सेल के अंदर चला जाएगा. लीवर सेल्स के अंदर चला गया एंड लीवर सेल्स में उसको बोलते हैं हिपैटोसाइट्स, क्योंकि लीवर के लिए जो वर्ड है वो हिपैटिक है. तो हिपैटोसाइट्स हो गए वहां पे जब लीवर सेल्स के अंदर थे. अब वहां पे क्या हुआ? दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. अब स्पोरोजोइट्स जो हैं दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. अभी एसेक्सुअली वहां पे क्या किया? इन्होंने रिप्रोड्यूस किया एंड रिप्रोड्यूस करके क्या प्रोड्यूस किया? थाउजेंड्स ऑफ मीरोजोइट्स प्रोड्यूस किए. अब ये जो मीरोजोइट्स थे, डेवलप्स इनटू इमैच्योर. अब ये आपके डेवलप हुए इनटू इमैच्योर. ये डेवलप हो गए इमैच्योर गैमेटोसाइट्स में. ये डेवलप हो गए इमैच्योर गैमेटोसाइट्स इन द ब्लड ऑफ द मैन. अब ये कहाँ पे है? ब्लड ऑफ द मैन में ये बने. और यहाँ पे क्या हुआ? विच आर द प्रिकर्सर्स ऑफ
precursors of male and female gametes, male and फीमेल गैमेट्स। अब ये फीमेल और मेल और फीमेल गैमेट्स बने और उसके बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो फीमेल गैमेट्स बने, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमने अगर आंसर देखा कि जो गैमेटोसाइट्स जो बने ये कहाँ बने, ब्लड ऑफ मैन के अंदर बने। तो यहाँ पे अगर हम अपनी ऑप्शंस को देखते हैं तो इन द स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज में ookinase की स्टेज होती है। तो ये आपका जो गैमेटोसाइट जो बनते हैं ये फीमेल एनोफिलीज में नहीं बनते हैं, ये ब्लड ऑफ मैन में बनते हैं। मेल एनोफिलीज का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपका ये कैरिड बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफिलीज जो है वो ब्लड सक नहीं करता, ये नेक्टर पे फीड करता है। इन द ब्लड ऑफ मैन इज राइट आंसर। इन द सेलिब्री ग्लैंड्स ऑफ एनोफिलीज के अंदर आपके स्पोरोजॉइट्स जाते हैं, ना कि इसमें गैमेट्स जाते हैं। तो ये आंसर भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारी गैमेटोसाइट जो कहाँ बनते हैं, ये ब्लड ऑफ मैन में बनते हैं। जो होस्ट जब आपका ह्यूमन होता है उस टाइम पे ये गैमेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।